का स्वागत है मैथ मैजिक पे। मैं अगली वीडियो में आपके सामने हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट क्लास में हम लोग देखा था कि उसका यूज क्या है, वो कहाँ से आए हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें फार्मूला वगैरह का यूज देखे थे, कैसे क्या है, कहाँ से आ रहा फार्मूला, ठीक है, देखे थे। अब जो है इसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी, हम लोग क्लास 10th पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। उसी में जो है आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में एग्जांपल आप लोगों को पहले समझा देते हैं, उसके बाद ही हम लोग चैप्टर में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो आइए, क्या बोल रहा है, यदि 10=4/3, ठीक है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है गिवन इतना दिया हुआ 10 ए, तो फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल्स एंगल ए के अकॉर्डिंग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ठीक है। तो उसमें जो है आज हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। उसमें बोल रहा है 10 ए दिया हुआ है, 10A/3, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये बी मान लीजिए, ठीक है, ये बी हमेशा 90 डिग्री रहता है। मान लीजिए ये वाला जो कोण हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये बेस हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आप इसको ए लेते हैं और इसको सी लेते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ए, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, इसके सामने वाला कर्न जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये जिसके साथ एंगल ले रहे हैं वो बेस हो जाएगा, ठीक है। इसके जिसके साथ एंगल लिए वो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। आधार, कर्न एंड लंब, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है 10 है। 10 क्या होता है भाई, अगले क्लास में हम बताए थे, क्या, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, ये बटा आधार, ठीक है। लंब यहाँ कितना, लंब का वैल्यू 4, तो ये 4 मान लीजिए आप। ये 20 दिया है, 20 कितना, 3, ठीक है, तो 3 आप ले लीजिए, ठीक है। कोई आदमी चाहे तो डायरेक्ट 3 ऐसे लिख देगा, ठीक है। अब देखिए ये 4 ये हो गया, ठीक है। कर्न हम लोग को निकालना है, ठीक है। कर्न निकालना है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है क्या, आपका लंब दिया हुआ है 4, बेस दिया हुआ 3, हाइपोटेनियस चाहिए, ठीक है। तो यही हो जाएगा हाइपोटेनियस H = P² + B², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P का वैल्यू कितना दिया, 4, ये P है ना भाई, ये P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3, बेस 3, ठीक है। तो 3, इसका स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, H² = 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 16 25, ये H²। आपको पता है कि H लेंगे, ये स्क्वायर इधर चल जाएगा तो रूट में 25, रूट से बाहर निकलेगा तो 5। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि किसी की लंबाई माइनस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यह कितना हो गया, 5। तो 5 क्या, ये हो गया आपको कर्न जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, 5, ठीक है। अब यहाँ से आप जो बोल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर देंगे। तो आइए देखते हैं, ये हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि 10 दिया हुआ था, ठीक है। तो 10 ये दिया हुआ था कितना, 4/3। तो अब हम लोग सबसे पहले लेंगे, सारा कुछ एंगल निकल गया, इसमें साइन लीजिए आप, तो साइन ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्न, ठीक है। तो लंब देखिए, लंब इसमें कौन सा है, ये तो आधार है, तो लंब 4 बटा कर्न, कर्न कौन सा, 5, ठीक है। कोई आदमी इसको ऐसे भी करके समझ सकता है लंब, ठीक है। तो BC हो जाएगा ये, और कर्न हो जाएगा CA। देखिए इसका CA का जगह 5 और BC की जगह पे 4, तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। साइन का उल्टा पता है, पहले और देख लेते हैं, कोस, कोस क्या हो जाएगा, कोस से आधार बट्टा होता है कर्न, ठीक है। तो आधार कितना है, 3, कर्न कितना है, 5, ठीक है। अब इसको आधार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, BA, और कर्न को क्या लिख सकते हैं, AC, ठीक है। तो देखिए BA का वैल्यू कितना, 3 और AC का वैल्यू कितना, 5, ठीक है। तो वहीं से आप देखिए, अब 10 का उल्टा डायरेक्ट कीजिए, बताए हुए हैं आप लोगों को, क्या 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट क्या, डायरेक्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा यहीं से, ठीक है। कोई आदमी चाहता है अगर कोट का डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए तो डायरेक्ट निकाल भी सकता है। कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, तो आधार कितना है भाई, 3, और लंब कितना है, 4, तो वही 3/4 न हो गया, ठीक है। इसी तरह साइन का डायरेक्ट अपोजिट देखिए, साइन का क्या होता है अपोजिट, कोसेक, कोसेक ए,
कोसेक ए क्या हो जाएगा, ठीक है। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा देखिए क्या होता, 4/5 दिया होता 5/4 हो जाएगा। इसको भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए साइन का क्या होता, P/H मतलब लंब बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण बट्टा लंब। अब देखिए कर्ण का वैल्यू 5 और लंब का वैल्यू 4, वही ना लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसी तरह कोस का उल्टा सेक, सेक जो हो जाएगा सेक, सेक क्या हो जाएगा, देखिए कोस का उल्टा, कोस कितना है B/H मतलब 3/5, तो यह क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है 5/3। अब देखिए कोष्टा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण क्या है 5, आधार क्या है 3, तो वही 5/3 मतलब कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। आप लोगों को आई गेस ये समझ गया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसी कड़ी में अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आपका एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है ये फर्स्ट और थर्ड दोनों सिमिलरिटी है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है सेम क्वेश्चन अब थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर अगले क्लास में जो है 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें जो है आपका 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए थर्ड नंबर एग्जाम्पल क्या कर रहा, ठीक है। ट्रेंगल दिया हुआ है ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, ठीक है, जिसमें AB दिया हुआ है इतना इकाई यूनिट, ठीक है, और BC दिया हुआ है इतना इकाई यूनिट, और तो ट्रेंगल ABC इक्वल टू थीटा दिया हुआ है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ फर्स्ट और सेकेंड। तो देखिए इसी में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है थर्ड नंबर में, देखिए आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिए, बोला कंसीडर ट्रेंगल इतना राइट एंगल ट्रेंगल C कोण इन विच क्या मतलब कि C जो समकोण है AB इतना दिया हुआ यूनिट एंड BC इतना यूनिट दिया हुआ, ट्रेंगल ABC दिया हुआ थीटा, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इतना, मतलब इतना का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देख लीजिए आप लोग यहाँ से, ठीक है। आप लोग अपना बुक से भी देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ नहीं लिख के रखते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इस कारण। और तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें, एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड में बोल रहा है ट्रेंगल ACB लीजिए, ट्रेंगल जो है एक राइट एंगल ट्रेंगल क्या ACB लीजिए जिसका C कोण समकोण है, C समकोण AC और B, ठीक है। ये बोल रहा था समकोण, तो समकोण ले लीजिए, इसके सामने वाला क्या होता है कर्ण हाइपोटेनियस, ये जिसके साथ एंगल बनाएगा वो 20, वो लंब। अभी देख लेते हैं, बोला AB 19 इकाई है, AB जो है AB OB 29 इकाई है, ठीक है। उसके बाद बोला BC 21, ठीक है। तो AC अब निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ये थीटा मान लीजिए, आप थीटा इसको मान लीजिए, थीटा इसको ही माने तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब, ये कर्ण है ही। तो क्या बोल रहा है इसका इतना का मान बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे तो क्या है, इसमें दिया हुआ है आपका AB दिया हुआ 29, BC दिया हुआ है 21, ठीक है। तो अब यहाँ पे EC निकालना हम लोगों को, ठीक है। तो EC देखिए, अब पाइथागोरस फॉर्मूले से क्या जानते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट जो है यहाँ पे आप AB का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए AC, ये AC, तो ये BC को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो BC को इधर ले आएंगे इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AB कितना दिया 29 का इकाई माइनस BC 21 का इकाई, 29 का कितना 841, 21 का कितना 441। देखिए ये कहाँ से आया बताते हैं आप लोगों को, सभी आदमियों को कम से कम 1 से 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, वर्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए,
क्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्यूब याद होना चाहिए। इतना का स्क्वायर 1 से 20 तक और 1 से 10 तक क्यूब, ठीक है, सभी आदमी को याद होना चाहिए। तो वही 29 का स्क्वायर हो गया 841, 21 का हो गया 441, ठीक है। अब देखिए 841 में 441 गया तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा AC स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, AC आप रख रहे हैं डायरेक्ट, तो ये रूट अंदर में आ जाएगा 400, रूट अंदर में 4 से ये 20 हो जाएगा AC, ठीक है। ये 20 आ गया, AC का वैल्यू कितना आ गया 20। अब हम लोग को निकल जाएगा जो जो डिमांड कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया, आ गया होगा आप लोगों को। देखिए बोल रहा है पहला में क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहला में बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दूसरा में बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर, और साइन थीटा का लंब बट्टा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण, तो आधार क्या है इसमें, ये 21 का स्क्वायर, कर्ण क्या 29 का स्क्वायर, प्लस लंब, लंब कितना 20 का स्क्वायर, कर्ण कितना 29 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 21 का 441 बट्टा 841 प्लस 400 बट्टा 841, ठीक है। ये दोनों को एलसीएम लेंगे 841 को, तो ये कितना हो जाएगा 841, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कितना हो गया 1, ठीक है। तो इसका मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी में बोल रहा था माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा, तो इसी में हम लोग सेकंड लगा देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो आप देखिए यही ना बोला था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये क्या कितना हो जाएगा 841, तो एलसीएम हो ही जाएगा, ठीक है। ये 441 में से 400 गया, कितना बचेगा 41, ये 41 बट्टा 841, ये आंसर हो जाएगा सेकेंड का, ठीक है। तो आई थिंक ये थर्ड नंबर एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है तो ये भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल फोर्थ, ठीक है। एग्जाम्पल फोर्थ, ये क्या कह रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लोग दिखाते हैं। अभी बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि 3 इक्वल टू इतना तो सत्यापित कीजिए इतना, मतलब प्रूफ बोला करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए जिसमें ABC जो है उसमें गिवन है रहेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में B जो है समकोण रहेगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। 10 इक्वल टू इतना, देन प्रूफ दैट इतना, मतलब 2 sin A इंटू कोस A, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। बोला एक समकोण त्रिभुज ABC लीजिए, क्या बोला इसमें जिसका कोण B समकोण रहेगा, ठीक है। ABC लीजिए, B समकोण रहेगा, ठीक है। अब बोला इसमें 10A दिया हुआ है, 10A1, तो चूँकि हम लोग जानते हैं क्या tan थीटा होता है, मतलब 10A का क्या हो जाएगा, मान लीजिए A दिया हुआ है ये, तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब, ये कर्ण, तो 10 क्या होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया 1, आधार कितना कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब ऐसा करेंगे तो कितना पाइथागोरस प्रमेय से अब हम लोग करेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग देंगे तो ये हो जाएगा आपका, चूँकि AP दिया हुआ 1, BC दिया हुआ 1, तो AC बोल रहा था, ये हम लोग निकालेंगे। तो AC स्क्वायर क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए AB का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही, फिर BC का 1,
तो मतलब ई सी स्क्वायर ई सी इक्वल टू 1 + 1 मतलब क्या हो गया 2। ये क्या हो गया, अब ई सी केवल हमको चाहिए, तो ई सी जब हमको यहाँ से चाहिए तो ये जो स्क्वायर लगा हुआ था ये रूट में चल जाएगा, तो ये √2 हो गया। ठीक है, अब √2 हो गया। अब इसमें जो है अब हम लोग देखेंगे 2 sin इंटू कोस ए बोल रहा, क्या बोल रहा है इसका देख सकते हैं आप, बोला 2 sin इंटू कोस ए प्रूव करने के लिए 2 sin इंटू कोस ए दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो 2 sin इंटू कोस ए इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको हो गया होगा आई गेस। ठीक है, बोला 2 sin ए इंटू कोस ए इक्वल टू 1 प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या 2 sin ए। ठीक है, तो 2 sin 2 इंटू साइन क्या है sin ए, ये है sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है ये, कर्ण क्या है √2, तो 1/√2 इंटू कोस ए क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है ये 1, कर्ण क्या √2। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या 2 और ये 2 को मतलब रूट खत्म हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल 1। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारा इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव। आई थिंक समझ में आ गया होगा कहाँ से प्रूव होता है। ठीक है, कुछ नहीं किए, ये साइन ए का क्या बताए हुए हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब ये रहा कर्ण ये रहा, क्योंकि ये एंगल ये लिए तो लंब ये हो जाएगा, अगर एंगल ये लेते तो लंब ये हो जाता। समझ में आ रहा, अगले क्लास में हम लोग बढ़िया से डिस्कस किए थे इसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग क्लियर होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, अब इसमें देखिए कि वही प्रूफ किए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, फिर कोस ए के ये एंगल है आधार बटा कर्ण, तो आधार 1 और कर्ण √2, तो यहाँ से अब ये 2 का 2 हो गया गुना करके, और ये स्क्वायर कैंसिल, ये 2 बच गया। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल 1 बच गया, तो यही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, बोल रहा है त्रिभुज मतलब ट्रायंगल OPQR में जिसका कोण P समकोण है, OP दिया हुआ है इतना और OQ माइनस PQ इतना सेंटीमीटर से साइन Q और कोस Q का मान पूछ रहा है। मतलब इन ट्रायंगल इतना में राइट एंगल ट्रायंगल एट P जो है समकोण बोल रहा है OP इतना सेंटीमीटर एंड ये दिया हुआ है इतना, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कोस Q। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। OPQ। ठीक है, ये बोल रहा था राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल P बोल रहा था समकोण, तो देख लिया अब हम लोग यहाँ OP बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, ये 7। ठीक है, अब 7 हो गया, और यहाँ एक केस बोल रहा OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो बोल रहा साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करने के लिए, मतलब साइन Q एंड कोस Q का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं अब हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, क्या बोल रहा, क्या हो जाएगा पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये देख लेते हैं कैसे चेंज होगा। ठीक है, क्यों बोल रहा है तो क्यों ये ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब बोल रहा तो हो जाएगा OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से OQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस PQ के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ जो OQ है इसको हम लोग PQ इधर भेज दिए, तो 1 प्लस PQ के स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोग पूरा लिख के करना, यहाँ पे बोर्ड कम है। ठीक है, टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस कारण हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, आप लोग समझा दे रहे हैं, पूरा लिख ही लेना, पूरा लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है OQ का क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ से 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए ये पी क्यू से स्क्वायर, ये पी क्यू कैंसिल, उधर ले आएंगे माइनस में, ही इधर लाएंगे तो माइनस से भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप हम लोग क्या करते हैं, चूँकि ओ पी का वैल्यू दिया हुआ कितना 7, ओ पी का वैल्यू कितना दिया हुआ 7, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं ओ पी का वैल्यू 7, ये स्क्वायर था स्क्वायर। अब देखिए 1 1 का 1, 2 पी क्यू इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल टू चलिए पहले लिख लेते हैं एक स्टेप, फिर अगला स्टेप में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए 1 प्लस 2pq इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना था 49, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2pq इक्वल टू 49, इधर एक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 48, एक स्टेप आप लोग लिख लेना बोर्ड का स्टूडेंट हो, ठीक है। अब यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल में तो कितना 24, pq का वैल्यू कितना आ गया 24, pq का 24। अब यहाँ से आप हम लोग तो ओ क्यू पाइथागोरस पर भी फिर लगा के कर ही लेंगे, अगर वैसे नहीं करेंगे तो उसे और शॉर्ट है, देखिए आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ था अभी कुछ देर पहले ही, एक केस था ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू क्वेश्चन से, ठीक है। चूँकि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो पी क्यू का वैल्यू हम लोग को पता हो गया ये कितना 24, तो हम लोग को ओ क्यू यहाँ से निकाल सकते कि नहीं, ये 24 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस 24 इधर, तो ओ क्यू कितना आ गया 25, यही ओ क्यू हो गया 25, आपका कर्व जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें बोल रहा था क्या साइन क्यू एंड कोस क्यू का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे एकदम ईजी से, जब ये आ गया तो निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना था 7, ठीक है। साइन क्यू एंड कोस क्यू, साइन क्यू एंड कोस क्यू, तो यहाँ से देखिए एग्जाम्पल 5 था साइन क्यू, साइन क्यू का क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है इसमें ये 7, ठीक है। ये लंब बटा कर्ण होता है, एक स्टेप लिख देते हैं, तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो यही इसका आंसर हो गया साइन क्यू का वैल्यू, ठीक है। एंड इसी तरह हो जाएगा कोस क्यू, ठीक है। तो कोस क्यू आधार बटा कर्ण जानते हैं आप लोग, आप सभी लोग को पता है, ये बेसिक में बता चुके हैं, ठीक है। तो आधार क्या 24 और कर्ण क्या कर्ण 25, ठीक है। तो यहीं से ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इससे आगे आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट क्या करें, कोई भी आप लोगों को इश्यू है कोई प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट करें, हम एक एक करके रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, ठीक है। खाली रोकिए उसको।